Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic, their deepest emotions right now. आप और उस इंसान के इमोशंस इस वक्त इस रिश्ते में क्या हैं? सो कलेक्टिव है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. कीप इन ओपन माइंड. देयर डीपेस्ट इमोशंस राइट नाउ. इस इंसान के इमोशंस आपके लिए क्या हैं? इस इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए. इस इंसान के डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं? पेज ऑफ कप्स. ओके. फोर ऑफ कप्स. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे है द हर्मिट. ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अकेला फील कर रहा है, कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है. बहुत ज़्यादा एक फीलिंग ऑफ लॉस, अकेलापन, डिस्टेंस, डिटैच, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ होना, इमोशनली डीप डाउन थिंकिंग करना, ओवर थिंक करना, चीज़ों के बारे में सोचना, एनालाइज करना, ये सब कुछ चल रहा है इस इंसान के डीपेस्ट इमोशन में. ठीक है. खामोश है, डिस्कनेक्ट है, थोड़ा सा एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी कम नज़र आ रही है. कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऑफ़र करने की कोशिश करेंगे तो ये एनर्जी इस वक्त नहीं है. कुछ हुआ है लाइफ में, आपके साथ हुआ है, कहीं और हुआ है, कुछ तो हुआ है. खामोश, डिस्कनेक्ट, डिटैच, साइलेंट, कम्युनिकेशन नहीं है बहुत ज़्यादा. आपको ऐसा लग रहा है कि ख़ुद को गार्ड कर रहा है ये इंसान. ठीक है. गार्ड्स अप इस इंसान के, कुछ ना कुछ कर रहा है ये. ठीक है. राइट नाउ लेकिन अकेला है लाइफ में. बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड है, डिटैच है, अकेला है, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, या कम्युनिकेशन बहुत कम, लेस टू लेस हो सकती है. ठीक है. यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहा है. यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग इसके माइंड में चल रही है राइट नाउ. किसी तरीके की स्टेबिलिटी यहाँ पर. ठीक है. सिंगल, अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है. फाइनेंसिस की आगे फर्दर एक फ्यूचर क्रिएट करने के लिए जो भी एक स्टेबल थॉट प्रोसेस या स्टेबल अप्रोच की ज़रूरत होती है, उस टाइप की स्टेबिलिटी, अच्छे फाइनेंसिस, अच्छा कैरियर. लेकिन कुछ ना कुछ इसके माइंड में चल रहा है कंटिन्यूसली. इंसान कोई ना कोई थॉट इसके माइंड में चल रहा है. सिंगल, इंडिपेंडेंट, इसको अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बहुत पसंद है. ठीक है. आपको लेकर कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप. ठीक है. इस इंसान की तरफ से आए आपको, जो एक जस्टिस मेंटेन करे, जस्टिस लेकर आए. ठीक है. आपको कोई टेक्स्ट मैसेज अप्रोच हो सकती है इस इंसान की तरफ से. लेकिन बहुत सोच समझ कर. ठीक है. बहुत ज़्यादा सोच समझ कर. एक यहाँ पर इस इंसान के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है. किसको क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ों को कैसे डील करना है, कुछ ना कुछ इसके थॉट प्रोसेस में चल रहा है राइट नाउ. ठीक है. कोल्ड है, ब्लंट है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है. इंटरनल सेल्फ कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है लाइफ में. इसके बहुत सारे इंसिडेंट रहे हैं. ठीक है. जो ब्रेक हो रहे हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो रहे हैं. पुराना बड़ा कोल्ड बैरियर, एक बड़ा एक आप लोग के बीच जो साइलेंस क्रिएट हुई थी, वो डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ब्रेक हो रही है. ख़ासतौर पर इस इंसान को वो ब्रेक करनी पड़ेगी. अपने विजडम को सुन रहा है, गाइडेंस को सुन रहा है, डिवाइन इंटरनल सेल्फ को सुन रहा है. कन्फ्यूजन से फ्री हो रहा है. कुछ ब्लॉकेजेस थे तो उससे रिमूव हो रहे हैं. ठीक है. या फिर कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई एक कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको मिल सकता है. ठीक है. यहाँ पे जस्टिस के तौर पे टू ऑफ कप्स. ये इंसान आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है. टू ऑफ कप्स. यहाँ पे लव है, इमोशंस हैं, यहाँ पे सब कुछ है. मतलब कि थोड़ा डिसीजन लेने का यहाँ पर एक बस एक डिसीजन मेकिंग बन करनी है, एक्शन लेना है. बस उस चीज़ को लेकर एक डिस्टेंस और डिटैचमेंट है. ठीक है. स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है यहाँ पर, स्टॉक करना, इन्फॉर्मेशन लेना. ठीक है. ये वाली एनर्जी चल रही है राइट नाउ. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, कैसे होगा, क्या होगा. अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस हैं तो स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिल्स कैसे पे होंगे, जिम्मेदारियाँ, मतलब कि कैसे चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं. कुछ फाइनेंसिस के बारे में भी सोच रहा हो सकता है.
लेकिन इंसान अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को बहुत पसंद करता है। लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है ये इमोशनली इन्वॉल्व है इस जगह, ठीक है। तो ये ऐसे तो ये खामोश नहीं रह सकता, ये सोच रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है कि कैसे यहाँ पर जस्टिस दिया जा सकता है, इस रिश्ते को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, कैसे अप्रोच करनी चाहिए, कैसे चीज़ों को बैलेंस और टैकल करना चाहिए। विच हरफिन की एनर्जी है विजडम, किसी स्पेसिफिक पर्सन से एडवाइस लेना या किसी क्लोज वन से बात करना कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कोई क्लोज हो सकता है जिससे ये अक्सर एडवाइस लेता है या बात करता है, या प्रॉब्लम्स के बारे में एक शेयरिंग पे आता है कि यार गाइड करो करना क्या चाहिए, ठीक है। कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है या फ्रेंड हो सकता है इस इंसान का। कहीं कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप स्मूथ नहीं चल रहा, ठीक है, स्मूथ नहीं है यहाँ पर इस इंसान की तरफ से। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है इसलिए स्मूथ नहीं है, नहीं, ये चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। आप लोग के बीच कोई कम्युनिकेशन हुई है उस चीज़ के बारे में सोच रहा है, आपके किसी मैसेज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो करना चाहता है, बात करना चाहता है। डेफिनेटली यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर कुछ ना कुछ आप लोग के बीच चल रहा है, शायद कम्प्लीटली एक ओपनली एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान, एक चेंज आ रहा है इस इंसान के अंदर, इस इंसान के थॉट प्रोसेस में डेस्टिनी एक चेंज लेकर आ रही है। अगर आपके पर्सन यहाँ पर एग्जैक्टली आपसे चाहते कि हाँ इस रिश्ते में क्या चाहते हैं आपको नहीं पता, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी क्लैरिटीज़, बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील होंगे इधर, ठीक है। क्यों इमोशनल लॉस है, क्यों एक होपलेस एनर्जी आती है स्टेबिलिटी को लेकर, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं, किसी टॉपिक्स पे आप लोग के बीच कम्युनिकेशन खुलकर हो सकती है, ठीक है। लेकिन राइट नाउ यहाँ पर एक इमोशनल लॉस है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस तरीके से चल रही हैं या चल रही थी, ठीक है। लेकिन हर फिन की एनर्जी इस इंसान को कोई एडवाइस कर रहा है, अपने आप को एक्सप्लेन करो या अपने आप को तुम कहो, ठीक है। अपोलोजाइज़ करो, अगर तुम इस कनेक्शन को चाहते हो तो इस कनेक्शन से भागने के बजाय इसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि इस इंसान को ये एडवाइस मिल रही है इस रिश्ते से अब भागने का टाइम नहीं है, ठीक है। इस रिश्ते को इक्वलिटी देने का टाइम है। अब चाहे कितने ही डिफरेंसेस हैं, इस रिश्ते को चाहते हो तो इस रिश्ते को ये कोशिश करो कि स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। आपके पर्सन किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ब्रोकन हार्ट। आपके पर्सन चीज़ों को समझ रहे हैं, एक टफ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन किसी ना किसी थॉट्स, आपके पर्सन की लाइफ में करंट टाइम फ्रेम पे जो आपके ओवर थिंकिंग चल रही है, कोई ना कोई आसपास का माहौल कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन को ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, अपने हर फैसले को चेक करना, रीचेक करना, आपके साथ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक डिस्टेंस ले रहकर चलना। ज़्यादातर आजकल लोग अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा एक सीरियस हुए हैं, एक सीरियस थाट प्रोसेस में, एक सीरियस माइंडसेट में। चाहे शायद इस कनेक्शन को एक हफ्ता हुआ है, आप बोलेंगे कि इतना सीरियस क्यों हो रहा है, होते हैं लोग, ठीक है। एक सीरियसनेस आई हुई, एक सीरियस चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रोच करना, एक सीरियस थॉट प्रोसेस से देखना, बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट सीरियस रखना चीज़ों को लेकर, इसकी अप्रोच सीरियस होना। ये इंसान सीरियस हो सकता है बहुत ज़्यादा, आपको सडनली लग रहा हो कि इतना कुछ स्ट्रांगली आपने कहा भी नहीं था तब भी इंसान बहुत सीरियस सोच रहा है। मतलब कि ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, ये कुछ टाइम का भी कनेक्शन हो सकता है, कुछ टाइम पहले भी बात हुई हो सकती है, कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी हुआ हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन समझना चाहते हैं, ठीक है, क्या प्रोवाइड, जिनका बहुत टाइम से कनेक्शन चल रहा है, एक लेवल अप होने का टाइम है, या फिर उस चीज़ को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, वो चीज़ एक प्रेशर क्रिएट कर रही है कि यहाँ पर अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। आपके पर्सन को ये चीज़ परेशान कर रही हो सकती है, व्हाट्स नेक्स्ट, या फिर क्या होना है आगे, क्या हो सकता है आगे, क्या चीज़ें यहाँ पर बैलेंस होंगी या नहीं होंगी, क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। मतलब कि ये सब कुछ सोचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन एक ओवर थिंकिंग चल रही है, डीप डाउन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर चीज़ को माइनर माइनर सी एनर्जी को एनालाइज किया जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन थोड़ा सा कुछ हीलिंग प्रोसेस पे है, अगर ज़्यादा बात नहीं कर रहा तो बॉदर मत हो, बॉदर डिस्टर्ब मत हो। इंसान हीलिंग प्रोसेस पे, इसको एक सेल्फ टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए, यूज टाइम के लिए अपने आप को डिस्टेंस और डिटैच रख रहा है या रख रही है, ठीक है। ओके, एक्सप्रेस योर लव, यहाँ पर गो अहेड, इस इंसान को कहा जा रहा है अपना लव एक्सप्रेस करो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। ऐसा हो सकता है बहुत टाइम से पेंडिंग थी हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, कन्फेशन नहीं है, एक दूसरे को पता ही नहीं है कि चाहते हैं, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये ऑप्टिमिस्टिक है लव लाइफ को लेकर, ठीक है।
एक रिलैक्स फील कर रहा है, थोड़ा सा हीलिंग फेज में है, एक हीलिंग उसमें इस इंसान को डिसाइड करना है फॉर गिविंग एंड लर्निंग। अगर इसने आपको कुछ कहा है, कुछ कह दिया है, तो ये माफ़ी चाहता है, ठीक है, उस चीज़ के लिए आपसे चाहता है कि आप उसको माफ़ करें, फॉरगिव करें, बहुत ज़्यादा सोचें मत, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करें, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ना कुछ ऐसा कहा है जिसको परेशान करता हो सकता है कि आप लोग कनेक्टेड तो रहें, लेकिन आप लोग के बीच कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना नहीं है। रीट्रीट, अगर यहाँ पर आप लोग रीट्रीट पे जा सकते हैं, ये इंसान आपका हस्बैंड है, वाइफ है, रिकनसाइलेशन, यहाँ पर आप लोग की भी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। अगर ये आपका रिलेशनशिप भी है, अगर आप लोग सेपरेटेड हैं, तो यहाँ पर ये इंसान आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में आने की सोच रहा है। को डिपेंडेंसी इशू हो सकते हैं, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आपकी यहाँ पे सेपरेशन, डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेटेड है आप लोग राइट नाउ, एक सेपरेशन में हो सकते हैं, एक सेपरेशन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है आप लोग के बीच, एक मैग्नेटिक पुल है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं यहाँ पर एक दूसरे की तरफ, ठीक है। लेट्स फ्रेंड्स योर हेल्प, ठीक है, दिस कुड बी द वन, ये इंसान फ्रेंड्स की हेल्प ले रहा है और एक दिस कुड बी द वन की तरह इस रिश्ते को देख रहा है, ठीक है। मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग एक वाइब आती है इस इंसान को। ये बता रहा है कि इसको कितना एक आपसे कनेक्टेड फील होता है, कितने यहाँ पर आप सपोर्टिव हैं, या मतलब कि अपने फ्रेंड्स को इस कनेक्शन की बताना सब कुछ बहुत ऑनेस्टली उनके साथ अपने दिल की बात डिस्कस करना। एक कोई एक सिंगल वन फ्रेंड हो सकता है, शायद हर किसी से ना करे, लेकिन किसी को खुलकर आपके बारे में बताना और एक ऑनेस्ट एडवाइस लेना, इसको करना क्या चाहिए इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के फ्रेंड्स भी हेल्प कर रहे हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान किसी अब एक टर्निंग पॉइंट पर है जो सोचना चाह रहा है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन हो सकती है, आप लोग कांटेक्ट में आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है यहाँ पे ये इंसान माफ़ी मांगे, ठीक है, अगर आपने कुछ गलत किया तो आप मांगेंगे, लेकिन एक रीट्रीट पे जा सकते हैं, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है, आप लोग को डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। चाहे एक्सेप्ट करें ना करें, यहाँ पर बहुत टाइम से अगर एक्सप्रेस नहीं हुआ है तो लव एक्सप्रेस होगा, और अगर बहुत टाइम से की बात नहीं, कभी हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर आपके पर्सन को डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा है आपको लव एक्सप्रेस करना, आपको ये बताना कि ये भी इंसान आपको पसंद करता है या चाहता है, इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। इस इंसान को यहाँ पर एक बहुत फेयर हो सकता है कि आप मना ना कर दें, यहाँ पर आप इस इंसान से पीछे ना हट जाए, या बहुत हर्ट ना हो गए हो यहाँ पर चीज़ें, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ तो नहीं कर दी, बहुत ज़्यादा आपको टेस्टिंग पॉइंट पे तो नहीं रख लिया, ऐसा ना हो कि आप इंटरेस्ट ना लें, कुछ भी सोच सकता है, ठीक है। स्लो पर्सन है, स्लो अप्रोच है, लेकिन अप्रोच आ रही है, ठीक है। एक्शन आ रहा है आपकी तरफ, अप्रोच बहुत स्लो है, आपको लग सकता है कि कब आ रहा है, दिख ही नहीं रहा, बहुत ये नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत स्लो होता है, ये बहुत टाइम से आ रहा है आपकी तरफ, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्नीकी बिहेवियर है इस इंसान का, एक्शन खुलकर नहीं ले रहा, ओपन अप नहीं हो रहा, इन्वेस्ट नहीं कर रहा, अपने आप को शो नहीं कर रहा, अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, जैसे कि पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, आप चेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इमेच्योर एक्ट कर रहा है राइट नाउ इस कनेक्शन में, इस इंसान की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर, इमेच्योर एक्ट, इमेच्योर माइंडसेट की इंसान, जैसे कि इमेच्योर तरीके से, जैसे कि बहुत सीरियस वे में कुछ नहीं कर रहा, बहुत सीरियसली नहीं ले रहा, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहा है, एक ओवर थिंकिंग एनर्जी है इस इंसान की, एग्जैक्टली एक ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के अंदर। मतलब कि बहुत बार मल्टीपल टाइम्स सोच रहा है अपने बिहेवियर, अपना एक्ट क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वनरेबल हो भी या नहीं हो, ठीक है, क्या करे, बहुत ज़्यादा एक डिससेटिस्फाई सा है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, हार्ड वर्किंग करने वाला इंसान हो सकता है, काम कैरियर के लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, ठीक है। तो एक ओवर थिंकिंग भी है, काम भी है, फाइनेंसेस बहुत बड़ा मैटर भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है फाइनेंशियली थोड़ा सा ये इंसान अपने आप को स्टेबल, ग्राउंडेड या सेव एंड सिक्योर फील नहीं कर पा रहा, तभी इस टाइप की एनर्जी आई है, ठीक है। फाइनेंसेस अच्छे करने चाहता है, टावर मूवमेंट है आपके पर्सन की लाइफ में, अगर आपके पर्सन ने खुद कुछ ना कुछ यहाँ पर स्ट्रांगली नहीं किया तो एक डिवाइन इंटरवेंशन है। अगर ये पुराना ओल्ड कनेक्शन हो चुका है आप लोग के बीच, काफ़ी अर्सा, काफ़ी टाइम पीरियड हो चुका है, आप लोग एक साथ हैं, आपके पर्सन को फाइट करनी पड़ेगी, आपके पार्टनर की लाइफ में एक टावर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये जो भी आपके पर्सन ने गार्ड्स अप करे हुए ना, इन बैरियर को गिराएगा ये टावर मूवमेंट, इस बर्डन को, इस स्ट्रेस को ब्रेक डाउन करेगा। आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, स्ट्रेस आउट है, बहुत सारा स्ट्रेस, बर्डन, बहुत सारे थॉट्स, बहुत ज़्यादा मल्टीपल एक प्रोसेस इर्द गिर्द में ही बहुत कुछ चल रहा है, मल्टीपल चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं, लेकिन एक डिवाइन इंटरवेंशन है। आप यहाँ पर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस प्योर हैं, आपने बहुत कुछ दिया है, लव, मनी, अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपने इमोशंस को, मतलब कि आपने कोई वो नहीं करा है,
लेकिन आप यहाँ पर एक हाई प्रीस्टिस की एनर्जी, आप यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को समझ रहे हैं, इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा एक टावर क्रिएट हुआ हुआ है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन वाले पॉइंट से गुजर रहे हैं। टू ऑफ कप्स, आप इस कनेक्शन में एक टू ऑफ कप्स चाहते हैं, एक मतलब कि आप चाहते हैं एग्जैक्टली डिसाइड किया जाए, ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका माइंडसेट ये है, डिसाइड किया जाए, एक नो कांटेक्ट या एक दूसरे से भागने के बजाय एक दूसरे से कम्युनिकेशन की तरफ आया जाए। यहाँ पे आपकी तरफ से एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी आपने होल्ड करा हुआ है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप चीज़ों को पीछे से समझ रहे हैं और कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़े से होल्डिंग बैक पे हैं, पेशेंस की एनर्जी है, थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट हो सकती है आपकी, या बहुत ज़्यादा सोचना कि क्या होगा, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। लेकिन आप अपनी लाइफ में आने वाले टाइम, आप जो फेज़ स्टार्ट हो रहा है आपको मतलब थोड़ा सा आप लॉजिकल हो रहे हैं और अपने आप के लिए पीस क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आप पीस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप एक दोनों ही आप लोग एक हर्मिट जोन में, नो कांटेक्ट हो सकता है, सेपरेटेड हो सकते हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर ना दिखाई देने की वजह से या आगे के लिए कुछ क्लियरली ऑथेंटिक आपको मिल नहीं रहा बहुत टाइम से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कुछ स्पिरिचुअली आप इस कनेक्शन में फील करते हैं। यहाँ पर है टेम्परेंस, आप इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं और आपकी इंट्यूशन कह रही है बैलेंस हो जाएगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। इस कनेक्शन में एक बैलेंस क्रिएट होगा। वेट करते करते आपके माइंड में और क्या चल रहा है, लेट्स सी। एक वेटिंग जोन आपको किस पॉइंट पर बहुत स्टेबल है, बहुत ग्राउंडेड है। एम्प्रेस की एनर्जी आपके अंदर, जेनरॉसिटी अभी भी है, लविंग केयरिंग एनर्जी अभी भी है, बहुत लीड करा है आपने पास्ट कुछ अरसे में इस रिश्ते को, बहुत स्ट्रांग बनकर आपने इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करी है, एफर्ट करी है आपने, मतलब कि आपने शो किया है आप जेन्युइनली इन्वेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, आप बने रहे हैं, इस इंसान की तरफ से कुछ भी मिला हो देखने को इस रिश्ते में, आपने बहुत अपनी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए हैं अब तक, ठीक है। अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म करा है, बदला है माइंडसेट को, बिहेवियर को, सिर्फ इस इंसान की वजह से कि ये इंसान और आप लोग के भी चीज़ें अच्छी हो जाए। लुकिंग एट योर फोटो, मिसिंग यू, नोस्टैल्जिया, मेक अ न्यू मेमोरीज, पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हैं आप, ठीक है। कार्मिक डेप्थ था, ख़त्म हो गया, कर्मा था, बहुत कार्मिक इश्यूज रहे हैं, सॉर्ट्स किसी तरीके की क्लैरिटी आ रही है, नॉट ट्रूइंग ट्रू फीलिंग्स एंड हिडन, यहाँ पर है प्रिटेंड ड्यूअल सन ग्लासेस, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इंसान जो भी प्रिटेंड कर रहा है वो नेगेटिव है, वो ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, किसी को पॉजिटिव वे में कर रहा है, शायद फीलिंग्स दिखा नहीं रहा, और किसी को नेगेटिव वे में कर रहा है, आपको शो कर रहा है फीलिंग्स बहुत सारी लेकिन एक्जैक्टली है नहीं। ये हीलिंग का टाइम है, ठीक है, अपने हेल्दी चॉइसेस का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर अब आ रही है, ठीक है। पूरा रिलैक्स कर कर, हर चीज़ क्लियर कर कर, हर चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट कर कर आपको कहा जाएगा आप डिसाइड करो क्या आप चाहते हो, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर एक डिसाइड करने का मौका मिल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी इंट्यूशन कह रही है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन मिलना नॉर्मल नहीं है, या जो फील हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। कीप एन ओपन माइंड, आपकी आंखें खुली हैं, ठीक है। आप बहुत आंखें खुलकर और बहुत मतलब कि अपने आप को हील कर कर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर कर आप कुछ डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है, इस सिचुएशन में। तो रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।